Very good morning to all of you. Okay, dear students. Now today we start the topic, the chapter electricity. क्लास 10th का ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैंने आप लोगों से पहले भी बात की थी कि हम जो चैप्टर अभी शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी शुरू करें या लाइट करें। सो मैक्सिमम स्टूडेंट जस्ट टेल सर यू जस्ट स्टार्ट द लाइट चैप्टर। आपने कहा लाइट शुरू करो, लेकिन मैंने कहा नहीं, हम जो चैप्टर शुरू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से ही शुरू करेंगे। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी से चैप्टर हमारा शुरू होगा। एक्चुअली आप लोगों को याद होगा टर्म 1 और टर्म 2 कि जब एग्जामिनेशन होते थे तो टर्म 1 के सिलेबस में इलेक्ट्रिसिटी आता था और टर्म 2 के सिलेबस में लाइट आता था। तो मे भी पॉसिबल, क्या पता फिर से कोरोना, फिर से कुछ हो, फिर से कुछ हो। अभी देख ही रहे हो युद्ध हो रहा है, पता है ना, 4 कंट्री आपस में लड़ रहे हैं। कोई ठीक है, फिर से कोई नया वेपन्स, केमिकल वेपन्स आ जाए और लोगों को घर में रहना पड़ जाए और फिर टर्म 1 टर्म 2 वाली बात हो जाए। तो हम सबको सजेस्ट करेंगे कि जो सीबीएसई का सिलेबस है और सीबीएसई जिस पैटर्न के साथ पढ़ाने को बोलती है, आप उसी पैटर्न को फॉलो करो। ठीक है, ये सबके लिए अच्छा होगा। सो नाउ टुडे वी स्टार्ट द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। Dear students, it is a very important chapter because it play a very vital role in our daily life. Without electricity, we can't imagine our life. अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ भी मैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहा हूँ। आप इलेक्ट्रिसिटी के बिना सोच भी नहीं सकते हो कि आपकी लाइफ प्रेजेंटली आज के डे में क्या होगा। बात समझ रहे हो ना, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इस चीज को सोच पाओ। तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी टर्म आया कहाँ से? देखो, हम जब भी किसी चैप्टर को शुरू करते हैं ना, तो मेरा मानना है कि उस चैप्टर को इनिशियली उसके बेसिक पार्ट्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए। सवाल उठता है कि इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया कहाँ से। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जो है ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक से आया है। ये वर्ड जो है इसकी जो उत्पत्ति कह सकते हो हिंदी में, या ओरिजिन, इसका जो ओरिजिन है, ठीक है, ग्रीक वर्ड अंबर, AMBER, ग्रीक वर्ड अंबर, AMBER, अंबर से आया है। ठीक है, अंबर का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन्स। याद होगा हम लोग क्लास 8 क्लास 9 में पढ़े हुए हैं डोमेस्ट्रियस के बारे में, थेल्स के बारे में, याद है? थेल्स ने ही अंबर शब्द की उत्पत्ति की थी, अंबर शब्द को इंट्रोड्यूस करा था। थेल्स का नाम याद है? थेल्स ने ही कहा था कि कोई, थेल्स जो था ना उसने अब थेल्स ने क्या किया था, थेल्स को क्या एक्सपीरियंस हुआ था कि उनका जो लाठी था, उनका जो स्टिक था, उस स्टिक में उस स्टिक में अंबर लगा हुआ था। याद है, हम लोग पढ़े हुए हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट में। आप लोगों को शायद याद नहीं होगा, या आपको याद है तो आप बोल सकते हो। क्या पढ़ा था? जब हेयर में कॉम्ब को रब करते हैं तो चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, कॉम्ब में स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर अट्रैक्ट होता है। सेम वही कहानी हुआ था थेल्स के साथ। ठीक है, थेल्स ने फील करा कि जो उसकी स्टिक है, उसके स्टिक के ऊपर वाले हैंडल में, ठीक है, अंबर लगा हुआ था। तो वो देखता है कि उसके जो फर हैं, जैकेट्स के फर हैं, वो ऑटोमेटिकली उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, वो उसे आश्चर्य लगता है भाई ये क्या हो रहा है। तो उस समय उन्होंने कहा था कि कोई एक शक्ति है, एक गुप्त शक्ति है, या एक जैसे यूरिया के बारे में लोगों को पता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है भगवान ही बना सकते हैं, ऐसा मानना था ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड भगवान ही बना सकते हैं, नेचर ही बना सकता है। लेकिन फिर वॉलर का एक्सपेरिमेंट हुआ और फिर साबित हुआ कि नहीं, यूरिया लैब में भी बन सकता है। सेम वही चीज अम्बर ने कहा था, ये थेल्स ने कहा था कि कोई एक पावर है जिसके कारण एनर्जी
ट्रांसफॉर्म हो रहा है। लेकिन उसी समय इलेक्ट्रॉन वर्ड की उत्पत्ति हुई थी। इलेक्ट्रा एक वर्ड था, इलेक्ट्रा, ठीक है, उन्होंने इलेक्ट्रा कहा था उस वर्ड को। आप लोगों को मिलेंगे बहुत सारे बुक में डिटेल्स दिए हुए हैं, अगर नहीं भी दिए तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे समझो। उसे इलेक्ट्रा कहा था, ठीक। आफ्टर दैट आगे जाकर वही इलेक्ट्रॉन बना, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हुई, तो वो तो हम आगे चर्चा करेंगे। तो प्रेजेंटली हम आपको ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी टर्म का उत्पत्ति जो हुआ वो अम्बर वर्ड से हुआ, और ये ग्रीक में हुआ, और इसको बताने वाले कौन थे? थेल्स, ठीक है। उसके बाद आपको पता ही है कि आज के लाइफ में बिना इलेक्ट्रिसिटी आप कुछ नहीं कर सकते हो। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप इस लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। हर चीज, चाहे घर हो, इंडस्ट्री हो, स्कूल हो, ठीक है, मार्केट हो, कहीं भी आप चले जाओ, हॉस्पिटल्स हो, हर जगह आपको इलेक्ट्रिसिटी दिखेगी और इसका यूज दिखेगा। अब आता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सिंपल सा जवाब देंगे, इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which help us to run the electrical appliances like AC, fridge, bulb, vehicle, electric bulb, vehicle, AC, fridge, refrigerator, all the electronic gadgets, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं सबको रन होने में, सबको ऑपरेट होने में इलेक्ट्रिसिटी मदद करता है। अब बात आती है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी जब आया तो इलेक्ट्रिक करंट आएगा। अब इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आता है? अब इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आता है? इलेक्ट्रिक करंट इज काउज्ड बाय द फ्लो ऑफ चार्ज। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट है, मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक करंट इज द काउज्ड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, माने इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने के कारण आता है। अब आया भाई, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से आ गया सर? स्वाभाविक सी बात है, सिंपल बात है, मैंने क्लियरली कहा है, ऑल द थिंग दैट इज अराउंड अस दैट हैव मास दैट कैन परसीव बाय आवर सेंस द वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर, एंड मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एटम। फाइनली कहाँ पे आके अटक गए हम? एटम पे। कल भी मैंने कहा था एटम इंपॉर्टेंट है, आज भी बोल रहा हूँ एटम इंपॉर्टेंट है। जो एग्जिस्ट नहीं करता उसकी इतनी चर्चा, वाह, जो एग्जिस्ट नहीं करता उसकी इतनी चर्चा हो रही है, उसमें दम है बंदे में, इस वर्ड में काफी दम है। एटम, एटम की बात करें तो सबको पता है फॉर्मली, एटम इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज, and neutron have no charge. And we all also know that atoms contain nucleus. Nucleus is discovered by the Rutherford. You know that ना? Nucleus कौन बनाया बताया था? Nucleus is discovered by the Rutherford. ठीक है, according to the Rutherford, nucleus contain proton. Actually that time in 1906, 1906, that time न्यूट्रॉन इज नॉट डिस्कवर्ड। न्यूट्रॉन के बारे में कुछ किसी को पता नहीं था। एक्चुअली न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड इन 1934, 1934 में डिस्कवर किया गया था। तो 1905 में रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। फिर 1912 में नेल्स बोर आया, उन्होंने कहा कि फिजिक्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से कोई भी चार्ज पार्टिकल्स किसी भी सर्कल के चारों तरफ नहीं घूम सकता है, अगर वो घूमेगा तो वो अपने आप को खत्म कर लेगा, यानी उसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। तो नील्स बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सेल में घूमता है, ठीक है। तो फिर पता चला के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ओ सेल, पी सेल, फिर पता होगा एक मैजिक नंबर दिया गया था 2n², वो सब तो चलो ठीक है। अब बात आती है कि जब इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सेल में घूमेगा और हर एक सेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होंगे, जैसे पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन रह गया, टोटल का टोटल प्रोटॉन जितना भी प्रोटॉन होगा। और प्रोटॉन कहाँ से आया?
एटॉमिक नंबर्स आया, किसी भी एलिमेंट का, एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतना इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही प्रोटॉन होता है। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मूव करता है, दूसरे सेल में 8 कर सकता है, तीसरे में 8 या 18 कर सकता है। तो हमने क्या कहा आपको कि अब पहले सेल में मैक्सिमम 2 रहेंगे, दूसरे में 8 रहेंगे मैक्सिमम, तीसरे में 8 या 18 रहेगा, 8 या 32 रहेगा। सर का क्लास है क्या? 8 या 32 रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, फाइनली ऑटोमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। केमिस्ट्री में तुमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह दिया, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे ना, वही ऑटोमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, उसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है और जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। यानी फाइनली एटम्स कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया तुमको। केमिस्ट्री में वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन गया, वैलेंसी बन गया, एटोमोसिटी तैयार कर दिया, केमिकल रिएक्शन लिखना सिखा दिया, और इलेक्ट्रिसिटी में वही एटम तुमको फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास लेके चला गया। अक्सर लोग कहते हैं कि भैया नॉन मेटल्स इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग ना, केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, बट नॉन मेटल इज बैड कंडक्टर एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़कर। व्हाई? वी ऑल नो दैट ग्रेफाइट हैव सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इज लाइक दैट, तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है। एंड डायमंड इज आल्सो द फॉर्म ऑफ कार्बन, बट वहाँ स्ट्रक्चर के कारण वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बनता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। बंद हो गया क्या? इलेक्ट्रिसिटी